नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 22 तारीख सोमवार। आपण मानक पई नहीं आसीचु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टिके गोटे लाइक करने सह अन्य मान सह शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर आसुची आ दुईटी लघुचाप बढ़िबो वर्षार परिमाण। आसंता सेप्टेम्बर 25 और अक्टोबर 1 तारिख में पुणी सृष्टि होबाकु जाउची आउ एक लघुचाप। दुईटी लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार उपकूल रे घूर्णिबलय सक्रिय रहिथा बेले आसंता सेप्टेम्बर 22 तारिख आड़कू उत्तर बंगोपसागर पहुँचब। सेप्टेम्बर 25 तारिख आड़कू बंगोपसागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होब। लघुचाप प्रभाव में सेप्टेम्बर 26 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा आशंका करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे सेप्टेम्बर 30 रे म्यांमार उपकूल बंगोपसागर रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होब। अक्टोबर 1 तारिख रे लघुचापर रूप नेबा सह अधिक घनीभूत होगा संभावना रही। यार प्रभाव में अक्टोबर 1 और 2 तारिख मध्य राज्यर स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हेबाने आशंका जारी रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना जारी करा जायछि। आसंता 24 घंटा सारा राज्य में हालुका मध्यम धरण वर्षा संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना को नहीं समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंताकाली उपकूल और उत्तर ओडिशार 14टी जिला कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, गंजाम और गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। लघुचाप प्रभाव में राज्य में लगी रहिबो वर्षा। तेबे सेप्टेम्बर 27 तारिख पर पाग सामान्य परिवर्तन आसीपारे बोली कहिछन्ति पाणीपाग विशेषज्ञ। परवर्ती खबर काहेकि कटिला 7,66,000 सुभद्रा तृतीय किस्ती। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 3,69,079 जन, द्वितीय किस्ती 5,82,804 जन एवं तृतीय किस्ती 7,66,899 जन हिताधिकारी नाम कटि बेले 1,07,930 जन महिला नाम नूतन भाव जोड़ी होइछि। सुभद्रा वेबसाइट रे जीवित महिला को मृत बोली दर्शाई जाइथिबा घटना को तर्जमा करा जाउछि। सेहीपरि 1,83,758 जन महिला प्रथम किस्ती पर द्वितीय किस्ती बेलू आउ टंका पाई नाहांती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन्ति। उपमुख्यमंत्री आहुरी कहिछन्ति 95,853 जन महिला को एका बेले तृतीय किस्ती रे टंका दिया जाइछि। सुभद्रा निर्देशावली अनुसार आर्थिक वर्ष 2024 और 25 पाई धार्य जुलाई 2024 सुधा महिला बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष कम हेबा आवश्यक। आवेदनकारी जन्म तारीख 2 जुलाई 1964 ठारू 1 जुलाई 2004 पर्यंत हेबा उचित। 2024 और 25 पाई जदि जड़े महिला 1 जुलाई 2024 पर 21 वर्ष अतिक्रम करिवे तेबे योजना अवधि अवशिष्ट वर्ष गुड़िक तांकु वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो। सेहीपरि जेउ महिला 1 जुलाई 2024 पर 60 वर्ष पूर्ण करिवे तांकु योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक एही सहायता दिया जिवो नाही। वर्तमान सुधा योजनार प्रथम किस्ती 1,02,80,092 जन और द्वितीय किस्ती 1,96,307 जन एवं तृतीय किस्ती 96,96,985 जन 955 जन महिला को सामिल करा जायछि।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 1,09,87,894 ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ରାସନ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଲିକାରୁ କଟିଲା ନା। ମାଗଣା ରାସନ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରୁ କଟିଯିବ ନା। ପ୍ରାୟ 5,37,844 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରୁ କଟାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆସୁଥିବା ଲାଭରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରୁ ହଟାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କୁ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାସନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତଥାପି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ 11,123 ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।